कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो शबदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धने धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक। बंधौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गिरारत जलबीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न महावीर विनवौ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना प्रणवौ पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल जस जोधायक फलचारि। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए
विश्वजित्य संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवता गण हैं, सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी माँ और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए अपने पूज्य दादाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए उसी प्रसंग पर लौटते हैं जिस प्रसंग की चर्चा आपके बीच में विगत 2 दिनों से चल रही है। आज कथा को विराम दे उससे पूर्व जो बचे कुचे विशेषण हैं अथवा तो जो बचे कुचे कथा है उसको आपको सुना करके और कथा को विराम करेंगे। भगवान शंकर का माह चल रहा है, सावन माह चल रहा है, बड़ा पवित्र महीना, और काशी से आकर के श्री अवध धाम में 3 दिनों तक वाणी जो पवित्र करने का शुभ अवसर मिला है, ये भगवान शंकर की ही मन की इच्छा रही होगी कि हम यहाँ आकर के कथा गा रहे हैं। भगवान शंकर भी समय समय पर अयोध्या धाम आए हैं। भगवान का जन्म हुआ है तब अयोध्या आना हुआ है। भगवान राजगद्दी पे बैठ रहे हैं तब भी भगवान शंकर आए हैं, और ग्रंथों में बिलक बिलक कारण भी बताए गए हैं जब जब भगवान शंकर यहाँ पर आए। और अयोध्या के संतों महात्माओं से मिलिए ना तो वो उनका विचार भी एक है कि अयोध्या जब पुनः खोजी गई, कलयुग में अयोध्या पुनः जब खोजी गई तो नागेश्वर नाथ के द्वारा ही अयोध्या को खोजा गया, क्योंकि त्रेता में भी नागेश्वर नाथ मंदिर था। तो अयोध्या ही है ये भूमि अयोध्या ही है, इसकी खोज नागेश्वर नाथ के द्वारा हुई। और आज नागेश्वर नाथ का मंदिर आपको राम घाट पे बड़ा दिव्य भगवान शंकर का मंदिर है। ये पूरा लखनऊ फैजाबाद जितना भी बेल्ट है सब जगह के लोग बाबा को यहाँ जल चढ़ाने आते हैं नागेश्वर नाथ। तो भगवान शंकर की कृपा से आपके बीच में 2 दिनों से जो सात्विक तात्विक चर्चा चल रही है, आज इसको विराम करें। उससे पूर्व आइए बचे कुछ जो चर्चाएं हैं वो कर लेते हैं। भगवान शंकर हमको और आपको उत्तरकांड में उपदेश दे रहे हैं। उपदेश क्या, ये अपने राय रख रहे हैं। मानने वाले को कह रहे कि मान लो, नहीं मानना है तो साहब वो आपकी मौज। हम बोल रहे हैं, आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं कोई और साधन आपको कोई समझ में आए तो उस साधन से आप उस चीज को कर सकते हो। भगवान शंकर से बड़ा राम भक्त तो समझ में नहीं आता मेरे को, अभी तक तो नहीं समझ में आता। आगे और ग्रंथों का अध्ययन करें तो भले कोई और दिखे, पर फिलहाल जहाँ तक प्रवेश हुआ है वहाँ तक यही समझ में आता है कि सबसे बड़ा राम भक्त हमारे महादेव है, उनसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि भगवान रामचंद्र को पाने का सबसे सरल साधन जो है वो 5 है। व्यक्ति यदि वो कर ले 5, तो हो सकता है, टर्म लगाते हैं कि भगवान रामचंद्र का प्रेम रूपी बीज जो है आपके हृदय में फूटे। क्योंकि उसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है, उसमें भी कुछ शर्तें हैं कि आप कर रहे हैं, आप उत्तरकांड की उस अर्धाली को पढ़ लें और पढ़ने के बाद उस कार्य को करने के लिए अग्रसर हुए, पर कर्म करने के पहले ही फल की इच्छा हो जाए तो हो सकता है वो कार्य पूर्ण न हो। व्यक्ति कर्म करने तो चल देता है, और जब उसको मालूम हो जाए कि यह कर्म करने से यह फल मिलना है तो फल की अपेक्षा पहले ही करने लगता है। अथवा तो कर्म करे और फल की अपेक्षा न करे, और हो सकता है कि जब वह कर्म कर रहा हो ना तो फल ऑटोमेटिक अपने आप उसको मिल जाए। भगवान शंकर ने भी 5 माध्यम बताए, पर 5 माध्यम के साथ साथ ये कह दिया कि हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार को तो
हमारी सरकार नहीं जान रहे ना, इसलिए उन्होंने कहा कि यह साधन कर लो। 90% है कि आपको राघवेंद्र का प्रेम मिल जाएगा, वात्सल्य मिल जाएगा। 10% हर जगह हम लोग रखते हैं, छोड़ते हैं। तो भगवान शंकर कह रहे कि बिनु सतसंग न हरि कथा, अरे ते बिनु मोहन भाग, अरे मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा, कितनी भी तपस्या कर लीजिए, कितना भी जप कर लीजिए, कितना भी साधना कर लीजिए, यदि यह 5 वस्तु आपके अंदर नहीं है, आपने नहीं किया, तो समझ लीजिएगा कि भगवान को पाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में कि ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, रघुपति भगति करति कठिनाई। भगवान की भक्ति करना कोई सरल साधन नहीं, कोई साधारण नहीं है, कठिन साधन है। तो 5 साधन बताया है कि सत्संग कर लो। सत्संग करोगे तो कल सत्संग के ऊपर थोड़ी सात्विक तात्विक चर्चा हुई कि संत का संग करोगे तो संत आपको प्रेरित करेगा कि आप जाओ और जा करके भगवान की कथा की चर्चा सुनो, अथवा तो हरि चर्चा सुनो। हरि चर्चा में कोई मैंडेटरी नहीं कहा कि राम कथा ही सुनो, श्रीमद् भागवत भी सुन सकते हो, शिव महापुराण भी सुन सकते हो, अथवा तो जो भी ग्रंथ आपको सुलभ लगे वो सुन सकते हो। हमारे जितेंद्र भैया बैठे, हमारे गुरु भाई, मैं दादाजी के शिष्य, अद्भुत श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं। और काशी में ही हम लोग तो प्राय रहते हैं। आज इनको भी देख करके मुझे आनंद आ रहा है, हाँ, कि ये भी काशीवासी, हम भी काशीवासी, और दोनों लोग इस समय अवध धाम में। ये संजोग ही है साहब। तो सुनना है, किसको सुनना है, किसके मुख से सुनना है, इसकी प्रधानता नहीं बताई गई है। बस शास्त्रों में वर्णन ये आता है कि वैष्णव हो, थोड़ा विशुद्धकृत हो, विरक्त हो वैष्णव, ये वक्ताओं के लक्षण दिए गए कि विरक्तो वैष्णव विष्णु वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो। ये वक्ताओं के लक्षण दिए कि अमुक अमुक लक्षण यदि वक्ता में है तो फिर आप उससे कथा सुन सकते हैं। तो संत मिलेगा तो संत आपको प्रेरित करेगा कि आप जाइए और जाकर के भगवान की कथा सुनिए, वो आपको प्रेरित करेगा। और कथा हमेशा ही उपकारी रही है, भगवान शंकर की भाषा है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछो सा शैल कुमारी। कथा तो सदैव ही उपकारी रही है। और वाल्मीकि के पास जब भगवान रामचंद्र गए ना, देखत बनसल शैल सुभाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। और जब वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं प्रभु और रहने के लिए स्थान पूछा है, पूछो मोह रहूं करे मैं पूछत सकुचाऊं, अरे जन हो कहो देव कहीं तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। तुम जहां कहो राघवेंद्र वहां बता दे, तुम कहां नहीं हो उस स्थान को बता दें। भगवान ने तृणशाला पूछा था कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो आप मुझे एक तृणशाला बता दीजिए, स्थान बता दीजिए, जगह बता दीजिए, बना हम स्वयं लेंगे। तब भगवान गुरुदेव भगवान ने कहा कि राम, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हर जगह भगवान रामचंद्र की अनुभूति होती है, तो भगवान कहाँ नहीं है? हर जगह है। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ ठाकुर जी नहीं? हर जगह भगवान है। ढूंढने का नजरिया होना चाहिए, देखने का नजरिया होना चाहिए। तो उस समय वाल्मीकि जी ने कहा कि तुम इधर उधर क्यों रहोगे, तृणशाला में क्यों रहोगे, हम तुमको स्थान बता रहे, तुम वहां जा कर के निवास करो। उस समय हमारे वाल्मीकि जी ने जो पहला स्थान बताया है ना, वो श्रवण को बताया है, कथा सुनने की महत्वता को बताया है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, अरे भरई निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। और श्रीमद् भागवत भी उठा करके पढ़े तो व्यास जी महाराज भी श्रवणम कृतरम विष्णु, पहला श्रवण को ही देते हैं कि सुनना है।
और सुनने की जो प्रधानता है, यदि आप वेणु गीत उठा करके राघव भैया पढ़ें तो वेणु गीत में भगवान कृष्ण जिस समय रास करते करते और गोपियों को अहंकार हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ रास कर रहे हैं, जिस समय अहंकार हुआ है उस समय भगवान कृष्ण विलुप्त हो जाते हैं। और वेणु गीत में वर्णन आता है कि जयदम चरित लीला कर्म पीयूष विपुट सपदिदम विधूतम धर्म इदम चरित लीला कर्म पीयूष विपुट सपदिदम विधूतम द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा सपदिदे कुटुंबम दीन मुष्यस्य दीना अरे बहुरी विहंगा वृक्ष चरयान चरंती। जिस समय अहंकार हुआ है गोपियों को, भगवान कृष्ण विलुप्त हो गए हैं, और जिस समय विलुप्त हो गए हैं उसी समय भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जितनी भी गोपिकाएं हैं सब अपने पथ यात्रा में निकली हैं। उसी समय जिस समय निकली हैं तो रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन के लिए आंखों से अश्रुपात हो रहा है और रुदन भी कर रही हैं तो सस्वर कर रही हैं, और रास्ते में निकली हैं भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते। एक समय मृग को देखा है, जब मृग को देखा है ना तो एक गोपी ने दूसरे गोपी से कहा कि इस मृग को देख करके पूछो क्या कृष्ण यहाँ से गए हैं। उस समय दूसरे गोपी ने कहा तुम्हें कैसे मालूम हो रहा है कि इस मृग को मालूम होगा कि कृष्ण यहाँ से गए हैं कि नहीं गए हैं। उसी समय जो पहली गोपी उसने कहा कि हमको इसलिए लग रहा है ना कि हमारे जो कृष्ण का दर्शन करता है उसके नेत्रों से ऐसे ही झरझर झरझर करके आंसू गिरते हैं, और इन मृग को देख करके लग रहा है कि इन्होंने कृष्ण का दर्शन किया है, क्योंकि इनके नेत्र से भी जो आंसू गिर रहे हैं ना, दर्शन करने के बाद जो भक्त की स्थिति होती है वही स्थिति इस मृग की है। लगता है कि कृष्ण इधर से गए होंगे। फिर कुछ दूर और आगे बढ़े हैं, जब कुछ दूर और आगे बढ़े हैं तो लताओं को देखा। जिस समय लताओं को देखा है तो गोपी ने कहा पूछो रे इन लतनी, इस लता से पूछो कि क्या कृष्ण यहां से गए हैं क्या। तो दूसरी गोपी ने पूछा तुम्हें क्यों लगता है कि यहां से कृष्ण गए होंगे। तो उस समय गोपी ने कहा कि इस लता में जो फूल लगे हैं ना, बिना परस पिया के परस कभी अस फूल न पई है। जब तक पिया माने भगवान कृष्ण का स्पर्श इस लता से नहीं हुआ, जो फूल इसमें खिले इस फूल को देख करके हमको प्रतीत हो रहा है कि भगवान कृष्ण यहाँ से गए हैं, और इस लता में भगवान कृष्ण का स्पर्श हुआ है और स्पर्श होने मात्र से यह फूल खिल गया है। तो हमें लगता जरूर है कि कृष्ण यहाँ से गए होंगे जरूर। जिस समय और आगे बढ़े हैं भगवान कृष्ण नहीं मिले हैं। इसी श्लोक को सुनकर के हमारे जीव गोस्वामी जो हैं वृंदावन के लिए निकल पड़े। इसी श्लोक को यदम चरित लीला कर्म पीयूष सबदिदम विधूतम द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा, इसी श्लोक को सुनकर के हमारे सनातन गोस्वामी जी महाराज वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं। और जिस समय वृंदावन के लिए गए हैं, व्यास जी महाराज जीव गोस्वामी से लोगों ने पूछा है कि महाराज आप इस श्लोक को सुन करके वृंदावन के लिए क्यों चल पड़े। तो उस समय जीव गोस्वामी ने कहा है कि जिस किसी ने भी भगवान कृष्ण की कथा सुनी, न वो घर का रहा न वो घाट का रहा, तो क्या हुआ, तो वो वैसे ही गोपियों की तरह वन में घूमता रहा और कृष्ण को ढूंढता रहा। ये कथा की महिमा है। हमारे व्यास जी महाराज कहा करते हैं कि जिस समय वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हो और लगाते लगाते कहीं कृष्ण बाएं हाथ दिखे ना तो उसको देखना मत। बड़े उच्च कोटि के संत हुए व्यास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम में उनका निवास था। वो कहा करते थे कि रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मोले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। वृंदावन की परिक्रमा 84 क्रोश की परिक्रमा लगा रहे हैं। यदि 84 क्रोश की परिक्रमा लगाते लगाते 84 कोस में यदि श्री कृष्ण का दर्शन हो गया तब तो उनको प्रणाम कर लेना, थोड़ा सलाम कर लेना, नहीं तो 84 कोस के बाहर, सीमा के बाहर मिलते हैं और बाएं मिलते हैं। तो यदि कृष्ण मिलते भी है ना तो उनको प्रणाम भी नहीं करना और हाथ तो बढ़ाना ही मत। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। और विपिन राज सीमा के बार हरि हूं को न निहार। यदि हरि दिखता भी है ना
तो उसको निहारना भी मत। मैं तो केवल कहा कि हाथ मत बढ़ाना, हमारे व्यास जी महाराज कहते हैं कि निहारना भी मत। कथा की ये महिमा है साहब, और जिसने सुना है, हमारे वाल्मीकि जी तो क्या कथा की अनेक उपमा दी हैं। जिनके श्रवण समुद्र, कथा श्रवण को समुद्र बनाया है, नदी नहीं बनाया। क्यों श्रवण बनाया, क्यों समुद्र बनाया? क्योंकि समुद्र कभी भरता नहीं है। हमने तो अपनी पढ़ाई के समय जब बाल्यकाल में अध्ययन करते थे तो उस समय ज्योग्राफी का कोर्स था, तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि 1800 नदियां नित्य समुद्र में गिरती है, नित्य, पर समुद्र कभी अपने को भरा महसूस नहीं करता है। तो श्रोता वो बड़े उच्च कोटि के होते हैं जो कभी भी अपने को पूर्ण न समझे कि हमने बहुत सुन लिया, अब क्या सुने, अरे वही राम कथा होगी, वही राम की चर्चा होगी, वही हनुमान जी महाराज के विषय में बोला जाएगा, वही लक्ष्मण साहब, दिने दिने नवम नवम। हमारे आचार्य कहते हैं कि कथा और भगवान की जो ग्रंथ हैं, उनकी चौपाइयाँ, उनकी अर्धालियाँ, उनकी ऋचाएँ, उनके श्लोक दिन दिन नए नए होते जाते हैं। कितने कितने कथावाचक आए, कितने कितने संत साधु समाज आया साहब, सबने अपनी अपनी अदाओं से अर्धालियों का व्याख्यान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक हुए, रामचरितमानस को लिखा उन्होंने अपने अंदाज में, पर उसका विश्लेषण करने वाले जो वक्ता हुए वो भी अद्भुत हुए साहब। एक एक अर्धाली की कितनी कितनी व्याख्याएं हुई, और आप कहो कि वही है, तो जो सोचे साहब उसकी मूर्खता है, उसकी जड़ता है। पर जो कथा सुनते हैं नित्य, जिनको नशा है, जिनको कथा सुनने की एक लालसा है, उनसे पूछिए। तो वाल्मीकि जी हमको आपको कह रहे हैं कि श्रवण को समुद्र जैसा विशाल बनाओ। समुद्र में अनेक नदियां गिरती है पर कभी वो भरा महसूस नहीं करता है। पर नदियों में थोड़ा सा अहंकार होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। समुद्र में अहंकार नहीं होता, समुद्र अहंकार शून्य, नदियों में थोड़ा सा रहता है। ये सावन मास चल रहा है, आप गर्मी में आवे तो सरजू जी की धार देखिए। अब तो सरजू जी बहुत सिमट गई, पर अभी आए हैं तो बहुत विशाल दिख रही हैं। थोड़ा सा बारिश हुआ, पानी जाता है जब सरयू में, चाहे गंगा में, चाहे यमुना में, चाहे किसी भी नदी में, तो उसके में थोड़ा अहंकार हो जाता है कि हम पूर्ण हो गए, हम भर गए, हम लबालब हो गए। पर जब बरसात का मौसम चला जाता है तो नदी जस की तस हो जाती है। वो श्रोता उच्च कोटि के नहीं है। आचार्य कहते हैं श्रोताओं के भी लक्षण हैं, 14 लक्षण बताए गए। मृदा मही संसुकाश भावा, मार्जार काक जल मस्कोक जलोक तुल्य, सछिद्र कुंभ पशु सर्प सिलोप माना, ये शावका भुवि चतुर्दशधा भवंती। 14 प्रकार के श्रोताओं का भी वर्णन है हमारे ग्रंथों में। वो श्रोता उच्च कोटि के नहीं है कि जो थोड़ा सा सुन ले, वो वक्ता भी बहुत उच्च कोटि के नहीं माने गए हैं जो थोड़ा सा अध्ययन करके अपने को श्रेष्ठ माने। और वो श्रोता भी बड़े उच्च कोटि के नहीं माने गए जो थोड़ी सी चर्चा, हरि चर्चा सुन के अपने को कहे अब तो बहुत सुन लिया, अब क्या सुने। अरे आप सुने क्या हो? मानस में 84 प्रसंग का वर्णन है राघव भैया। अब भगवान 84 वर्ष की आयु दे तब तो व्यक्ति 84 प्रसंग सुन सकता है। और अभी अमेरिका में भी शोध हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति का कंसंट्रेशन, जो ध्यान लगाने की क्षमता है ना, वो 19 मिनट की है। इसीलिए नेता लोग भी भाषण देते हैं ना, तो 19 मिनट बाद कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वापस से वो रिकॉल हो जाए और वो उन लोग का भाषण जो है पुनः स्थापित हो जाए। केवल 19 मिनट ही ध्यान लगता है, उसके बाद ध्यान भंग हो जाता है। आज इसीलिए संगीत की कथाओं में देखिए, जहाँ पे लगता है वक्ता को कि थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, तुरंत एक भजन हो जाएगा, चाहे हरि नाम संकीर्तन हो जाएगा। श्रोताओं अपना कोई होते हैं कि भाई अब श्रोताओं को क्या कहा जाए, किसी को होगा खड़े होकर लोग नृत्य करने लगते हैं ना, भाई होगा उनका चैतन्य महाप्रभु की साधना की होंगे उन लोग ने, खड़े होकर के नृत्य करने लगते हैं। तो फिर वो वापस जब भजन विराम होता है और फिर किसी नए प्रसंग को कहता है वक्ता, तो वापस ध्यान में आ जाता है। तो श्रोता वो अच्छा है जो सुनते 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 कभी उसका मन अघाए ना, उसको हमेशा एक लालसा, एक तड़प हो कि
कि अभी हमें और सुनना है, हमें और सुनना है। हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद दादा गुरुदेव मानस रत्न जी का बड़ा प्रिय छंद था बालकांड का। उस छंद कैसे हो? मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। कथा हमेशा मंगल ही करती है। प्राय प्राय मैं हर प्रसंग में उनको सुनता था। यही इस छंद को बिना बोले कथा 9 दिन की हो, 3 दिन की हो, 5 दिन की हो, 7 दिन की हो, यह छंद जरूर घटाते थे। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। इस कलयुग में कोई मंगल कर सकता है तो एक तो या तो हनुमान जी महाराज हैं और या एक कथा है। हनुमान जी महाराज मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। या तो हनुमान जी मंगल कर सकते हैं या भगवान की कथा कर सकती है। और बहुत सुंदर व्याख्यान है इस अर्धाली का। हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव विजयानंद जी त्रिपाठी और प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस रत्न जी इसकी अद्भुत व्याख्या करते थे कि मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गतिकूर सबिता सरित की जो सरित पावन पात की। अरे भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। उनका कहना था, ये मेरा भाव नहीं है पर आपको भाव सुनाएंगे, आपको आनंद आएगा। वो कहा करते थे कि कथा जब भी करेगी तो मंगल ही करेगी। श्रोता को चाहिए कि आकर के जहां कथा हो रही हो वहां आकर के केवल बैठ जाए, समझ में आवे या न आवे। बीच बीच में झपकी लगती रहे राघव भैया जैसे मंजूर है। इधर इनको भी लगती है, उधर हमारे राघव भैया भी हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में नैप लेते रहते हैं, वो अच्छा है साहब। और कहीं टेक मिल जाए पायो परम विश्राम वाली स्थिति हो जाती है। राघव भैया जिस समय हमारे कुंभकर्ण का था निश्चित, दादाजी सुनाया करते थे कि जब युद्ध के लिए जाने लगा है तो निद्रा देवी मिली है। निद्रा देवी ने कहा कि तुम जा रहे हो भगवान से युद्ध करने के लिए और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगी, हम कहाँ जाएंगी। अब कुंभकर्ण जैसा सोने वाला कोई नहीं था, हम कहाँ जाएंगी। तो कहा जब मेरी मृत्यु हो जाए ना तो तुम राघवेंद्र के पास चले जाना और उनसे यह प्रश्न करना कि हम कहाँ जाएंगे। और जब पराजित हुआ है, कुंभकर्ण की मृत्यु हुई है, तो निद्रा देवी जो है भगवान रामचंद्र के पास गई है और जा कर के कही है कि अब हमारे तो पति परमेश्वर चले गए, मैं उन्हीं के साथ रहती थी, अब हम कहाँ जाएं। तो भगवान बड़े चक्कर में पड़े। भगवान से कहा कि देखो हम ऐसी वैसी जगह नहीं जाएंगे, पवित्र जगह जाएंगी, कहीं भी मत भेज देना। तब भगवान ने कहा फिर पवित्र जगह तुमको कहाँ भेजें। भगवान ने कहा मुझे सोचने का समय दो, 1 दिन बाद आना। 1 दिन बाद फिर निद्रा देवी आई। कहा बताओ प्रभु कहाँ जाएं। कहा कलयुग में बहुत कथाएं चलेंगी, बहुत कथाएं चलेंगी, तुम उन कथाओं में चली जाना और जा कर के विराजमान हो जाना। और देखिए फिर कथाओं में कितने कितने को हमारे दादाजी कहा करते थे कि डॉक्टर की गोली नहीं सुला सकती पर वक्ता की बोली सुला सकती है। कथा में आ जाइए, आकर के यदि आप सो भी गए ना तो भगवान इतने कृपालु हैं कि उनको लगता है कि आया है, कम से कम आके बैठा है तो साधना में लीन है। कम से कम ऐसे बैठे हैं, बैठे बैठे यदि आंख लग भी गई तो माला तो चल रहा है ना साहब। आना है, प्रधानता यही है कि आप आकर के विराजमान हो जाइए। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि मंगल करणी कली मल हरणी। कली के जितने भी मल हैं, मल क्या है तो काम क्रोध मद मान न मोह रोग न क्षोभ न राग न द्रोह जिनते कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसऊ रघुराय। ये 13 मल है, ये कथा में ही दूर हो सकता है। अथवा तो हनुमान जी की साधना करो, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करो या दर्शन करो तो दूर हो सकता है। 2 ही साधन और दोनों बड़ा सरल है। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। गोस्वामी तुलसीदास जी अगले लाइन में लिखते हैं गतिकूर कविता सबित की जो सरित पावन पात की। कथा की उपमा माँ गंगा से दे देते हैं, माँ गंगा से उपमा देते हैं। क्या कहते हैं कि माँ गंगा जिस समय गौमुख से चलती हैं, गंगोत्री गौमुख से चलती हैं तो उसका वेग और उसकी धार कुछ बिलग होती है।
और जब वहाँ से निकलती है गंगोत्री से होते हुए देवप्रयाग ऋषिकेश होते हुए जब माँ गंगा आती तो हर जगह उसका धार अलग अलग होता है। हरिद्वार में उसका कुछ बहने का मिजाज कुछ अलग होता है। इसीलिए हमारे महापुरुष दिव्य पुरुष जितने हुए बुद्ध पुरुष हुए वो हमेशा इसीलिए कहा करते थे कि गुरु दीक्षा भी लेना ना तो प्रवाही परंपरा से लेना, जिसकी परंपरा प्रवाही हो, चलती हो, जो परंपरा से आता जा रहा है ना उसी से गुरु दीक्षा लेना चाहिए, अन्यथा किसी भी जड़ से नहीं। हम आकर्षित हो जाते हैं, हम उससे ले लेते हैं। तो हमारे प्रातस्मरणीय विजयानंद बाबा से एक भक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज आप ये क्यों कहते हो कि प्रवाही परंपरा से दीक्षा लेनी चाहिए, जड़ परंपरा से नहीं? तो उस समय उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा देखो नदी जब बहती है ना तो उसको हर शहर का एक मिजाज मालूम रहता है। गंगोत्री में गंगोत्री का मिजाज मालूम है, ऋषिकेश आएगी ऋषिकेश का मिजाज मालूम है, वो बनारस आएगी बनारस से हुगली जाएगी, हर जगह को उसको मिजाज मालूम है। तो गुरु वही श्रेष्ठ है जो हर एक अपने शिष्य का मिजाज समझ सके। और यदि वो जड़ होगा तो अयोध्या में कितने तालाब हैं, वो तो केवल अयोध्या का मिजाज जानेंगे ना। उसको कहा है कि काशीवासी कैसा है तो नहीं जान पाएगा। तालाब जो है जिस देश जिस शहर का है, जिस नगरी में है, वहीं के लोगों को समझ सकता है, बोल सकता है। पर उससे कहा जाए कि पूरे विश्व का, पूरे भारतवर्ष का आप मिजाज जानो तो थोड़ी कठिनाई आएगी उसको। इसलिए प्रवाही परंपरा को तवज्जो दी गई है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे गंगा की धार टेढ़ी मेढ़ी बहती जरूर है, बनारस में आएगी काशी में आएगी तो धनुष के आकार में माँ गंगा बह रही, कानपुर होते हुए प्रयाग होते हुए बनारस होते हुए और माँ गंगा जाकर गंगा सागर कलकत्ता में मिल जाती हैं। पर गंगा सागर में मिलने के पहले माँ गंगा का धार कितनी जगह अलग अलग बहता है, अलग अलग घूमता है। पर आप यदि काशी में स्नान करो, तीर्थ का थोड़ा फल मिलेगा ठीक है, पर गंगा स्नान का यदि आप फल पकड़ते हो, कि गंगा में स्नान करने का जो फल है, नाम लिए कितने तरिजात प्रणाम किए सुरलोक सिधारे, तीर गए तो तरे तो कहाँ कितने तरिजात तरंग निहारे। अरे तरंग नितोर स्वभाव यही कभी केशव के प्रण में तन धारे, अरे भागीरथी हम दोष बरे पर भरोस यही की परोस तिहारे। माँ गंगा में स्नान करेंगे ना तो माँ गंगा का एक स्वभाव ही है कि आपको आपके जितने भी कष्ट हैं, जितने भी पाप है, उसको खींचेगी, ग्रास करेगी। फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, भले आप भाव से जाओ, चाहे आपको उस भाव का अर्थ मालूम हो या न हो। एक अनजान व्यक्ति भी जाए और गंगा में स्नान कर ले, उसको इसका फल न शंकर पे जल चढ़ाने का आपको मालूम हो या ना मालूम हो। हमने कथा के पहले दिन कहा था, माताएं जिस भाव से पूजन करती हैं, हम आचार्य जैसे लोगों को सब अर्थ मालूम है कि हाँ भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाने से उनको आनंद आता है, जल के चढ़ाए थे यमलोक ते उबार देते, हम लोग को उबार देते हैं भगवान शंकर, चावल के चढ़ाने से। सबको ये ज्ञान नहीं है। भाव कुभाव अनक आल सहू नाम जपत मंगल दिशि करो। नाम जपने से मंगल होगा ही, चाहे आप भाव से लीजिए चाहे आप कुभाव से लीजिए, वो आपका मंगल करेगा ही करेगा। वैसे ही गंगा स्नान आप भाव से कर रहे हैं कि कुभाव से कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है, आपको वो फल पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो आप चाहे काशी में स्नान करें, चाहे कानपुर में स्नान करें, चाहे गाजीपुर में स्नान करें, चाहे गंगोत्री में स्नान करें, चाहे रामेश्वरम में स्नान करें, अन्यथा तो आप कहीं भी स्नान करें, आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। वैसे ही कथा है साहब, आप कथा कहीं भी हो रही हो, किसी भी वक्ता के द्वारा हो रही हो, चाहे राम कथा हो रही हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो रही हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो रही हो, कुछ आते हैं ना हमारे लोग की कथाओं में भी हर जगह पे कुछ सीधे साधे देहाती श्रोता आते हैं, उनको चौपाई और श्लोक से मतलब नहीं होता कि महाराज कौन सी चौपाई बोल रहे हैं, कौन सा श्लोक बोल रहे हैं। पर जब गद्य बोला जाता है और कथाएं बोली जाती तो बहुत आनंदित होते हैं। तो कथा में आप आकर के बैठ जाएं, आपको
आप मन से बैठ रहे हैं कि बेमन से बैठ रहे हैं, यहां तक छूट है कि आप केवल बैठ रहे हैं तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। आगे लिखते हैं भवांग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। हमारे भगवान शंकर को आज भी महाकाल में चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पटधरो कपाली भूतेषु जगतपतिहारी। हमारे भगवान शंकर को आज भी महाकाल में सुबेरे सुबेरे चिता की भस्म लगती है, सुबेरे सुबेरे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जय हो, जय सिया राम, विराजिए विराजिए महाराज। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज दादा गुरुदेव कहा करते थे, बड़ा सुंदर कहा करते थे, अभी मैं आपके सामने घटाऊंगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भवअंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। जैसे भगवान शंकर के सिर के ऊपर जो चिता की भस्म लगती है, वो भगवान शंकर के साथ साथ वो भस्म भी पूजनीय हो जाती है, वैसे ही कथा में आए प्रत्येक श्रोता जिस समय कथा बैठ करके सुनते हैं तो वक्ता के साथ साथ वह श्रोता भी पूजनीय हो जाता है। ये महत्वता है। अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, भगवान शंकर की चर्चा चल रही है साफ सावन माह में। अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। आज आप घाटों पे जाएं, श्मशान पे जाएं, तो जिस समय आप लाश को जला करके आते हैं, मिट्टी को जला करके आते हैं, तो उस समय आकर के या तो आसपास कोई पवित्र नदी हो तो उसमें स्नान कर लेते हैं, अथवा तो घर आते हैं तो घर में आते ही बाहर आपको जल दिया जाता है कि आप अपना पैर धो लीजिए, फिर मरीच दिया जाता है कि कूच के थूक दीजिए, फिर आते ही उन वस्त्रों को उतार देते हैं, उतार के फिर स्नान करते हैं, तब व्यक्ति अपने को पवित्र मानता है। पर भगवान शंकर धर्म, जो पहले हमने कहा था, विरुद्ध धर्माश्रय, भगवान शंकर के साथ सब कुछ उल्टा दिखेगा। अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बैठाए रहते हैं पार्वती को सदा, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। देखत भयंकर नाम शिव शंकर, देखत भयंकर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं फिर भी नाथ कहलाते हैं। ये महादेव, और वो महादेव की बात है साहब, वो महादेव कह रहे हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो कथा प्रदान करती है। सुनने की अदा क्या है वो निर्भर करता है कि आप सुनते कैसे हैं, किस अदा में सुन रहे हैं, सती रूप में सुन रहे हैं कि रसिक रूप भगवान शंकर के स्वरूप में सुन रहे हैं। एक बार त्रेता जग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अरे राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुबाई, कही शंभु अधिकाई पाई। मैं भगवान शंकर को एक बार बस मन में हो गया कि हमें चलना है, चल करके अगस्त से कथा सुनना है, कुंभज से। उस समय आज होता है ना कि जो कथावाचक हो अथवा तो जो बुद्ध पुरुष हो, जो महामंडलेश्वर हो, उसको अहंकार हो या न हो, अपने ग्रंथों का, अपने अध्ययन का उसको अहंकार हो या न हो, पर उनके साथ जो शिष्य चलते हैं, अथवा तो महाराज जय हो विराजी, उनके साथ जो शिष्य समाज चले, या तो उनका बहुत जो कोई करीबी हो ना, उनका जो कोई बहुत करीबी हो, उसके में अहंकार होता है। महाराज को हो या ना हो उसको कोई फर्क नहीं, पर उसको लगता है जिस समय भगवान शंकर चले ना, तो भगवान शंकर तो सहज चले, सहज चले। भगवान रामचंद्र भी दुल्हा बने हैं तो जनकपुर में जाके बैठ करके कथा सुन रहे हैं। वनवास हुआ, चित्रकूट में बैठे हैं, जहाँ बैठे मुनगन सहित नीतिशीय राम सुजान, कहूँ कथा संसार हित आगम निगम पुराण। हमारे भगवान चित्रकूट में बैठ के कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर कहाँ हिमाचल, कहाँ हिमालय और कहाँ दंडकारण्य। आप नागपुर से आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ज्यों साउथ लगता है तो दंडक बन है, दंडक बन पुनीत प्रभुताई।
और वहाँ पे जिस समय भगवान शंकर चलने के लिए, आप तो अयोध्या वासियों में ज़्यादा इसका विस्तार न करो, बस सूत्र दे रहा हूँ। सती को लगा कि यार आपको क्या जरूरत है कथा सुनने जाने के लिए, क्या जरूरत है, आपको जरूरत तो नहीं है। रचि महेश निज मानस राखा, पाइस समय शिवासन भाका। आपने तो स्वयं रामचरितमानस का निर्माण किया और आपको कथा सुनने की क्या जरूरत। हमारे पूज्य दादाजी कहा करते थे कि वक्ता वही श्रेष्ठ हो सकता है जो श्रोता श्रेष्ठ हो, जिसको सुनने की अदा हो वही वक्ता बन सकता है। जिसको सुनने ही नहीं आया वो वक्ता क्या बनेगा, खाक नहीं बन सकता। और जा करके जिस समय भगवान शंकर कथा सुने हैं, और आप सबको मालूम है सती ने कथा गंभीरता से नहीं सुनी, सती ने कथा गंभीरता से नहीं सुनी, तो उसका क्या दुर्दशा हुआ है उसको भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। और जहाँ कथा हो तो हमारे काशी के आचार्य कहते हैं कि जहाँ भी कथा होती है ना, तो वहाँ सारे तीर्थ, सारी पवित्र नदियाँ आकर के विराजमान हो जाती है। सारी कथा, जहाँ जहाँ कथा हो, सारी तीर्थ, गंग जमन गोदावरी सिंधु सरस्वती संग, गंग जमन गोदावरी सिंधु सरस्वती संग, सकल तीर्थ जहाँ बसत है जई हरि कथा प्रसंग। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं, तो वो भी आपको फल मिलेगा। हो सकता है आप गंगोत्री ना जा पाएँ, हो सकता है कि आप अमरकंटक ना जा पाएँ जहाँ से नर्मदा जी निकली हैं, हो सकता है कि आप सरस्वती का स्नान बद्रीनाथ न जा पाएँ, तो क्या करना है, केवल आकर के कथा में बैठ जाना है। सारे तीर्थ का स्नान का फल, सारी पवित्र नदियों में स्नान का फल, सारे तीर्थों का फल आपको कथा ही प्रदान कर देगी। और कथा मुंह खींचती है, संशय को खत्म करती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन। नरेश चाचा कहेंगे कहाँ से करती है वो, कैसे करती है। तो आइए, बस मैं कथा को लगाने वाला हूं और आपको इस प्रसंग को अब बहुत संक्षेप में विराम करूंगा, नहीं तो इस पर 9 दिन तक कथा गा चुके हैं। यह पांचों चीज किसको मिला जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं उत्तरकांड में, कि बिनु सतसंग न हरि कथा ते बिनु मोहन बाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। ये किसको मिला। आप अयोध्या में बैठे हैं साहब, ये पांचों किसको मिला रामचरितमानस में, राघवेंद्र भैया किसको मिला। एकदम नहीं, एकदम यहाँ कोई संकोच वाली बात नहीं, जिसको जो मालूम है वो बोले, कोई यहाँ क्लास नहीं चल रही है, आप स्वतंत्र हैं, बोलिए किसको मिला ये पांचों चीज। यह पांचों चीज केवट को मिला। सावधानी सुनिएगा, आनंद आएगा। यह पांचों चीज केवट को मिला। निषाद संत है, केवट और निषाद अलग है, इस बात को समझिएगा सावधानी के साथ। निषाद संत है, ठीक। लक्ष्मण गीता का उपदेश हमारे लक्ष्मण सरकार कहाँ किए हैं, राघवेंद्र भैया कहाँ किए हैं लक्ष्मण गीता का उपदेश, तो निषाद राज के आश्रम में किए हैं। भगवान जिस समय जमीन पे सोए हैं और निषाद को लगा है कि मखमल पे सोने वाला आज यहाँ पे कोहनी का टेक लगा करके जमीन पे सो रहा है, तब लक्ष्मण गीता का उपदेश निषाद राज के सामने हुआ है। कहाँ होकर सुख दुख दाता, उस समय हमारे लक्ष्मण जी ने कहा है कि इससे आप भ्रमित मत होइए। तो जिस समय कथा चल रही थी ना, निषाद राज को हमारे लक्ष्मण जी महाराज सुना रहे थे, तो पहले नरेश चाचा एक मर्यादा चलती थी कि एक सभा जब बैठ जाए ना, या तो जो दो बड़े बात करते थे तो छोटे लोग दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे, वो अंदर प्रवेश नहीं करते थे। ठीक राघव भैया, कुछ गलत नहीं ना। वही सिंहबेरपुर की तो बात कर रहे हैं, निषाद राज का आश्रम सिंहबेरपुर में ही तो है साहब। हाँ हाँ। तो जब निषाद राज और लक्ष्मण सरकार बतिया रहे थे ना, दो लोग बात कर रहे थे, तो ये आप भी देखे होंगे, ये शिष्टाचार का नियम है कि दो बड़े गुरुजन बात करें तो शिष्य बाहर खड़ा रहता है, दो श्रेष्ठ बात करते हैं तो छोटे बाहर खड़े रहते हैं। तो जिस समय ये हमारे प्रातस्मरणीय दादा गुरुदेव का भाव मैं बोल रहा हूँ, विजयानंद जी बाबा, तो वो
जब लक्ष्मण गीता का उपदेश चल रहा था ना, तो केवट जो है केवाड़ के पास खड़ा था। नहीं तो केवट को कहाँ से मालूम यार कि इनके चरण में रज है, इनके चरण रज में इतनी जादुई ताकत है कि वो स्त्री बना देती है, कहाँ से मालूम? ये बताइए। वो तो अहिल्या का उद्धार जनकपुर जाते समय किए, गौतम नारी श्राप बस उपल दे दरिधीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ठीक है, ये जनकपुर तक बात गई, जानकी जी तक बात गई। वो तो जनकपुर में जनकपुर की लीला खत्म हो गई, फिर भगवान अयोध्या चले आए और रास्ता देखे तो दोनों बिलग है, जनकपुर इधर है तो श्रृंगबेरपुर हमारे इलाहाबाद के पास प्रयागराज। ठीक, तो लक्ष्मण जी महाराज कथा सुना रहे हैं और हमारे निषाद राज सुन रहे हैं। निषाद कौन है? राजा है, उस संप्रदाय का राजा है। वहां बैठ करके वो कथा सुन रहा है और केवट जो है केवाड़ के बाहर जो फोफर में से आवाज आ रही थी उसमें से सुन रहा था। सुनते सुनते बस उसने यही सुना कि भगवान के चरण में जो रज है उसमें जादुई ताकत है और उस रज से स्त्री बनती है। जो कम पढ़ा लिखा हो ना, जो थोड़ा गंवार हो, उसको व्यक्ति जो पढ़ा देता है, जो सुना देता है, उसके लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है। बस उसने इतना सुना, मोह समाप्त हुआ। लक्ष्मण जी की उस भाषा को सुन करके केवट का जो मोह था वो समाप्त हुआ। और जिस समय सरकार गए हैं, राघवेंद्र सरकार गए हैं, जानकी जी हैं, लक्ष्मण भैया हैं, केवट अकेले मिला है, कोई परिवार नहीं है। मालूम है कि ये कौन है? यही माँ आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। पर ना, अब यदि हमें आपको मालूम हो जाए, हम विवाहित हों अथवा तो विवाहित ना भी हो, तो हम चाहेंगे कि हम अपने परिवार के साथ ऐसे पुरुष का स्वागत करें। उसको लगा नहीं, मैं अकेले इनसे मिलूंगा, अकेले इनसे बात करूंगा। और अब चरण की बात है तो चरण तो मैं ले करके ही रहूंगा, इसकी जो धुरी है वो तो मैं ले करके ही रहूंगा। जो राघवेंद्र आए हैं, ये भक्त का एक मिजाज होता है। भक्त काशी की भाषा में बोला जाए तो औघड़ी होता है, डरता नहीं है। हाँ, उसकी एक अदा होती है, वो मिजाजी होता है, डरता नहीं। जो डरे वो साहब भक्त की श्रेणी में आ ही नहीं सकता, जो हर एक कदम पे डरे। ये हम लोग ने थोड़े थोड़े ऐसे कार्य कर दिए ना कि लोगों को लगता है कि नहीं, महाराज ने कहा था ये काम ना करो तो ये होगा, ये काम ना करो तो ये होगा। कुछ लोग को कह दो कि हनुमान चालीसा, जैसे अभी हमने कहा ना कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंगल ही होगा, मंगल ही होगा। अच्छा, आप करने लगे और आपके साथ ये मंगल होने भी लगा, एक आध दिन न करो, किसी कारणवश एक आध दिन हनुमान चालीसा का पाठ न भी हो और व्यक्ति रास्ते से निकलेगा, नरेश चाचा जो निकलेगा, और रास्ते में यदि गाड़ी पंचर हो गई तो अब यही कहेगा कि लगता है कि आज हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किए इसलिए गाड़ी पंचर हो गई। अब हनुमान जी को और कोई काम नहीं है, तुम्हारे टायर में आके कीले ठोकेंगे, उनको और कोई काम नहीं है। व्यक्ति डर गया है और जो डरा है वो कभी भक्ति नहीं कर पाया। केवट ने कहा कि जो भी हो सरकार, आज तो मैं इनके रज को पाके रहूंगा। आते ही जान रहा है कि दशरथ पुत्र हैं, इक्ष्वाकु वंश के हैं, सब कुछ जान रहा है, पर ऐसे ठाकुर जी के सामने पेश आया है कि मैं तुम्हें जानता नहीं। भगवान ने कहा मांगी ना आओ, केवट ने कहा न केवट आना, मैं नहीं आऊंगा, तुमको जो करना है कर लो, होगे तुम राजा, होगे राजा के पुत्र, पर आज हम इस घाट का पारी मेरा है। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जाओ ना तो पुजारी महंतों की पारी होती है, पंडाओं की पारी होती है। हाँ, भगवान ने कहा ऐसा है कि अच्छा तुम नहीं लाओगे तो हम दूसरे घाट पे चले जा रहे हैं। कहा एक ही घाट भी है, तो कहा फिर दूसरे को बुला रहे, कह रहे सरकार आज पारी भी हमारी है। और इस प्रसंग को उठा करके देखिए ना तो निषाद पूरा चुप है, क्योंकि निषाद को अभी भी विषाद है। भगवान की कोई इस स्थिति में देख करके निषाद का दिमाग काम करना बंद है। देख निषाद विषाद बस दुनई शीस पछता है। रतहा कहो है राम तन हेरी हेरी ही नाय। निषाद अभी भी चुप है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। भगवान ने इशारे में कहा तुम्हारे राजा से कहें
तो कहा राजा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहा क्यों? तो कहा ये राजा जो है ना साल भर का हमसे टैक्स लेते हैं। हाँ, इस घाट का हमने साल भर का कर भर दिया है, सरकार साल भर का कर हमने इस घाट का भर दिया है। और इस घाट पे कर भरने के बाद यदि इस घाट पे मणि मिले तो वो मणि राजा की नहीं होगी, वो मणि हमारी होगी। और आज इस घाट पे मणि के स्वरूप में आज आप हमें मिले हो, इसलिए मेरा पूरा का पूरा अधिकार आप पे है, निषाद का नहीं। जिस समय भगवान सुने, भगवान आनंदित हो गए। भगवान को लगा वाह, प्रथम यात्रा के प्रथम शुरुआत में ही ऐसा मस्त भक्त मिला है। तब कहा फिर क्या करें हो, क्या करें? तो कहा मुझे बस आपका चरण रज चाहिए, और कोई डिमांड नहीं है। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम जाना, चरण कमल रच कहूँ सब कहीं। अरे मानुष करे मोर कछु आई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पान तेन काट कटनाई। इतना ज्ञान कहाँ से है यार इसको? ये सुना है रात्रि में लक्ष्मण जी को, पान तेन काट कटनाई, मेरा परिवार पालने का एकमात्र साधन यही है नौका, और कहीं तुम इसके ऊपर चढ़े और ये स्त्री हो गई तो हम कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? ये प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानत कछु और कबारू, और कोई कारोबार नहीं है। और तुम्हारे चरण में कोई जादुई ताकत है कि केवल वो स्त्री बनाती है? यदि वो स्वर्ण बनाती, मोती बनाती, कोई हीरे जवाहरात बनाती तो हमको आनंद भी आता। और एक पत्नी का खर्चा तो उठा नहीं पा रहे हैं, और कहीं दूसरी आ गई तब उसका खर्चा कहाँ से उठाएंगे? और अच्छा दूसरी आएगी भी तो वो मेरी पत्नी नहीं बनेगी, वो मुनि की पत्नी बन जाएगी। यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानत कछु और कबारू। अरे जो प्रभुपार अवसिका चौ, तो मोहि पद पदम पखारन कहूं। आप हमसे कहो, हम लोग का कोई चरण छूता है, कोई भी पकड़ता है चरण, हम लोग को संकोच होता है कि यार जी पैर छू रहा है, ये चरण छू रहा है, थोड़ा दूर से संकोच होता है। अब राघवेंद्र अस स्वभाव कहीं सुनो न देखो, जय खगेश रघुपति समलेखो। जो राघवेंद्र चलते भी हैं तो एक अदा से चलते हैं। वो राघवेंद्र से वो कह रहा है कि तुम कहो कि आओ और आकर के हमारे चरणों को धो। ये भगवान के स्वभाव के विरुद्ध है। उस समय कहा यदि नहीं धुलाते हो तो फिर हम जा रहे हैं, तुम और कोई व्यवस्था देख लो। उस समय हमारे भगवान रामचंद्र से केवट ने कहा है कि यदि उस पार जाना है तो चरण तो धुलाना ही पड़ेगा। और भगवान को केवट भी बना दिया है। बात करते करते कहा कि हम तुम दोनों एक ही जात के, बली बड़ी यह अवसर आई। आज यह अवसर आया है, हमारा जात और तुम्हारा जात एक ही है, समझिएगा सावधानी से। उस समय कहा है कि नाव से न नाव ले, धोबी से न धोबी। हाँ, न नाव से नाव लेता, न धोबी से मैं उतराई नहीं मांग रहा हूँ, बस मुझे उस पार करना है। हम तुम दोनों एक ही जात के, भली बड़ी यह अवसर आई। हम केवट सरिता तरिबे को, हम एक केवट हैं, इस सरिता को पार लगाते हैं। हम केवट सरिता तरबे को, और तुम सागर के रघुराई। हम भी कभी तुम्हारे घाट पे आएंगे राघवेंद्र, तो तुम ये भवसागर जो है ना, जिसके तुम केवट हो, उससे तुम हमें पार कर देना। पर मेरी एक ही शर्त है कि केवल मुझे उस पार उतारना है तुमको। मेरी एक शर्त है कि अपने चरण का जो रज है वो चरण दे दो, और वो चरण रज दे दो। पद कमल दो चढ़ाई नावन ना तो उतराई कहूं। मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मई राम राव आन दशरथ सपति सब चाची कहो। जिस समय भगवान रामचंद्र को केवट बनाया है ना, उस समय लक्ष्मण जी की भ्रिकुटी थोड़ी टेढ़ी हुई है। लक्ष्मण जी को लगा कि यार ये भगवान को केवट बना दिया। तो उस समय जानकी जी से कहा है कि देखिए अब ठाकुर को ये केवट भी बना दिया है, क्या मिजाल कि लक्ष्मण जी के सामने कोई भगवान को कुछ बोल सके। पर जानकी जी दबाती जा रही हैं, जाने दो भक्त है, जाने दो भक्त है, जाने दो भक्त है। पर जब केवट बोला है ना, तो कहा कि देखो केवट भी बना दिया। तब जानकी जी ने कहा यदि प्रभु को अपने दुर्दशा कराने में आनंद आ रहा है तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है? तुम चुप रहो ना यार, तुम चुप रहो, देखो क्या हो रहा है। भगवान लक्ष्मण जी को फिर चुप कराया है। पर जहां केवट ने यह कहा
कि पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चौ मोई राम राउर आन दशरथ। जब तक राम के ऊपर बात थी तब तक तो ठीक है, पर जहां दशरथ जी का नाम लिया है ना, उसी समय लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। उस समय कहा खबरदार, अपने पत्नी का कसम खा, अपने बच्चों का कसम खा, मेरे बाप का कसम क्यों खाता है? मेरे बाप ही मिले, मेरे सरकार ही मिले। उस समय केवट क्या ऊंचे स्तर से बात कर रहा है साहब। उस समय केवट ने कहा है कि छोटे सरकार, लक्ष्मण भैया, व्यक्ति दो का ही कसम खाता है, या तो व्यक्ति पूजनीय का कसम खाता है या तो अपने प्रेमी का कसम खाता है। प्रेमी के रूप में भगवान रामचंद्र हैं और पूजनीय के रूप में हमारे दशरथ जी महाराज हैं। इसीलिए मैं उन दोनों का कसम खा रहा हूँ। सपति सब साची, मुझे कोई उतराए नहीं चाहिए। उसी समय लक्ष्मण जी महाराज को बर्दाश्त कहाँ हो। लक्ष्मण जी को लग रहा है कि इतनी उटपटांग भाषा का प्रयोग भगवान के सामने कर रहा है। उसी समय लक्ष्मण जी महाराज ने बरुतीर मारऊ लखन पै जब लगी न पाए पसारी। जिस समय धनुष के ऊपर बाण रखा है ना, बरुतीर मारो लखन पै जब लगी न पाए पखारियों, जिस समय तीर को रखा है, जैसे कि हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, पर भगवान और केवट आमने सामने बैठे थे और भगवान के पीछे लक्ष्मण जी खड़े हैं। तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी को नहीं दिख रहा। जब धनुष बाण रखा है तो केवट को लगा अब तो प्राण गया, अब तो काम हुआ, अब भगवान को दिखा देना चाहिए कि देखिए आपके जो प्राण से ज्यादा प्रिय है ना लक्ष्मण, वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उसी समय केवट ने कहा है कि सरकार के प्राण ते प्रिय बंधु वही मोही बाण से मारत है। हे राघवेंद्र, आप जो कहते हो कि लक्ष्मण मेरे को प्राण से प्रिय है, वही मारने की धमकी दे रहा है। पर सरकार ये समझ लीजिए कि मुझे मरने का भी डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है कि मैं मर भी जाऊं। क्यों कि मरता हूं कहां सुचि गंग की तीर, मैं मर कहाँ रहा हूँ, गंगा घाट पे मर रहा हूँ, गंगा के किनारे मर रहा हूँ, और मुझे मालूम है माँ गंगा की महिमा, मुझे कोई गम नहीं है। और मैंने सुना है कि जहाँ आप जिसके ऊपर कृपा कर दो, जानकी नाथ कृपा कर, जानकी नाथ कैसे है ना, देखिए पद्य छूट गया, छोड़िए। हाँ, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेर। हाँ, मैंने ये भी सुना है, देखिए राघव भैया उठा लिए, तो मैंने ये भी सुना है कि जो सहायता करता है राघवेंद्र, मैंने सुना है कि आप जिसकी सहायता करते हो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। उस समय मुस्कुराए हैं भगवान और कहा मुझे डर नहीं, मरता हूं कहाँ सुचित गंग के तीर, और समने किसके, सियनाथ के नाथ। किसके सामने मर रहा हूं, जानकी नाथ के सामने मर रहा हूं, मुझे गम नहीं है। उसी समय भगवान पीछे देखे और देख के कहा है कि अरे लक्ष्मण, बाण उसी के सामने उठाना, संकल्प कर लो यात्रा में, बाण उसी के सामने उठाना जिसके में भय हो और जिसके में लोभ हो। न केवट में भय है न केवट में लोभ है। बाण नीचे रखो, बरु तीर मारो लखन पै जब लगी न पाए पखारी हूँ, तब लगन तुलसी दास नाथ कपाल पार उतारी हूँ। अरे सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा है नचितई जानकी लखन तन। उसी समय भगवान रामचंद्र एकदम, जिसको कहा जाए ठाका मार के हंसना, ठाकुर जी का ये स्वभाव नहीं, ठाका मार के नहीं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। हमारे राघवेंद्र तो केवल मुस्कुरा कर बात करते हैं, पर केवट ने ठाका मरवा करके हंसाया है। उसी समय राघवेंद्र ने कहा अच्छा ठीक है केवट, तुमको जो करना है सो कर लो, सोई करुते तब नाव न जाय, अरे बेज्ञान जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार ही पारू। उस समय कहा कि तुमको जो करना है, जिसका मोह समाप्त तो हो जाएगा ना, वो ठाकुर से ऐसे ही बात करेगा। और मोह समाप्त कैसे होगा, तो पहला आप दो कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, मोह समाप्त होगा। और जो मोह समाप्त होगा तो आपको चरण की पड़ जाएगी। केवट को चरण की पड़ी हुई है, मोह समाप्त है, उसने कोई लौकिक वस्तु नहीं मांगी है कि मेरा ऐश्वर्य बढ़ जाए, मेरा संपत्ति बढ़ जाए, मेरा 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 एक राज्य हो जाए, कुछ नहीं।
जिसके अंदर मोह नहीं है ना, वो राघवेंद्र को ही मांगेगा, वो ईश्वर को ही मांगेगा। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी का भी मोह समाप्त है, उनका कोई मोह नहीं है राजगद्दी से, इसीलिए उत्तरकांड में बैठे एक दिन समाप्त हो रहा है, एक घड़ी समाप्त हो रही है। रहो एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयो अपारा। अरे कारण कवन नाथ नहीं आए, जान कुटिल के दी मोहि बिसराए। जो मोह से छूट चुका है ना, वो अपने में दोष देखता है। यदि किसी की कृपा, सदगुरु की कृपा ना हो, गुरुदेव की कृपा ना हो, ईश्वर की कृपा ना हो, बुद्ध पुरुष की कृपा ना हो, तो अपने में दोष देखना चालू करता है कि मेरे में दोष, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, इसलिए कृपा नहीं हो रही क्या, इसलिए ठाकुर मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे क्या, इसलिए गुरु कृपा नहीं हो रही क्या। भरत जी जैसा महापुरुष, जिसको देख करके त्रिवेणी के संत खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज होश कोश कर जैसे। अरे भरत पयादे आए आजू भय सकल। जिस समय हमारे भरत जी महाराज, थोड़ी सर्दी हो गई तो गला फंस रहा है, तो जिस समय भरत जी महाराज पहुंचे हैं ना, खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। जिस समय भरत जी महाराज पहुंचे हैं, जितने भी प्रयागराज के संत है, सबने भरत जी की साधना को देख करके, भरत जी को देख करके प्रणाम किया। भरद्वाज जैसा ऋषि खड़ा हो गया ऐसा भरत जी को देख, मोह से ग्रसित नहीं है, मोह छोड़ती। वही राघवेंद्र ने कहा था कि 14 वर्ष की अवधि पूरी होते होते मां मैं वापस चला आऊंगा। भरत चित्रकूट में कहा, भरत 14 वर्ष की अवधि पूरी होते होते मैं वापस चला आऊंगा। और जब समय बचा रह गया है, दिन का सूर्य अस्त होने को बचा रह गया है, चिता सज गई है राघव भैया कि राघवेंद्र नहीं आएंगे, मैं चिता में चला जाऊंगा। भगवान को भी लग रहा है कि मुझे श्रृंगबेरपुर से अयोध्या जाने में समय लगेगा। हनुमान जाओ, जाकर के भरत को सावधान करो, नहीं वो अपने प्राणों को दे देगा। धरिबट रूप अवधपुर जाए, तुरंत ब्राह्मण के रूप में जाओ, कपि के रूप में जाओगे, हो सकता है रोके भी जाओ, पर अयोध्या में ब्राह्मणों का प्रवेश निषेध नहीं है। जाओ, जा करके नंदीग्राम में उसको समाचार दो कि मैं आ रहा हूं। और थोड़ा भी यदि रंच मात्र भी भरत को राज करने की इच्छा होगी तो तुम वापस चले आना, रंच मात्र भी वापस चले आना बिना कुछ कहे। और इधर भरत जी की स्थिति, रहो एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयो अपारा। अरे कारण कवन नाथ नहीं आए, जानी कुटिल किधि मोहि बिसराए। अरे अहो धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदारविंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। अरे जो करनी समझो प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जनौ गुण प्रभु मान नकाओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जी भरोस जिमि होई, मिली है राम सुगुन सुबोई। अरे राम विरह सागर म भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनुपोत। अरे देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरसो। हनुमान जी ने जिस समय भरत जी महाराज को देखा है कि भगवान के विरह रूपी समुद्र में भरत जी महाराज डूब रहे हैं, तो उस समय भगवान की बात याद आई है कि हनुमान राम भरत को थोड़ा भी राज करने की इच्छा होगी तो चले आना। देखे बैठ कुशासन जटा मुकुट कृषगात। हमारे भरत जी महाराज भगवान रामचंद्र के नाम की जटा बंधा करके और आसन पे बैठे हैं, और बैठ करके राम राम सुमिरत, राम राम सुमिरन कर रहे हैं। और जिस समय भगवान हनुमान जी महाराज ने देखा है कि विरह रूपी समुद्र में भरत जी महाराज डूब रहे हैं, हनुमान जी महाराज ने उनको खींचा है। और जब खींचा है और हमारे भरत जी महाराज आए हैं और देखा है, तो देख करके हनुमान जी के नेत्रों से अश्रुपात हुआ है। देखत हनुमान अति हर्षो, और पुलक गात लोचन जल बरसो। ठंडे आंसू गिरे हैं, गर्म आंसू नहीं गिरे। आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, सुख में गिरे हुए आंसू ठंडे होते हैं, दुख में गिरे हुए आंसू गर्म होते हैं। ऐसा हनुमान जी को लगा, अरे सरकार आप राज करने की बात कर रहे हो, यहाँ तो ये महापुरुष अपने प्राण को देने के लिए तैयार है, क्योंकि मोह से ग्रसित नहीं है। केवट भी यहाँ मोह से ग्रसित नहीं है। केवट से सरकार ने कहा कि ऐसा है कि जो करना है कर लो। अब आज हमें जानकी महल में लोग कह दें कि महाराज आप आइए, आप कथा कर लीजिए, तब हम नरेश चाचा से पूछे कि ऐसा है कि सावन में आए कि भादों में आए, कि कुआर में आए कि कार्तिक में आए। तो यदि अनुमति होगी कि आके कथा कर लो, फिर हम कहें शनिवार में आए कि रविवार में आए।
अच्छा सुबेरे कथा कहें कि रात में कथा कहें, तो ये कोई प्रश्न नहीं हुआ। यदि अनुमति मिल गई तो फिर आप अपने हिसाब से करो। केवट यहाँ भी नहीं मान रहा है। केवट ने कहा ये सोई करूँ वही करूँ, विद्वानों को समझाना, हमारे को नहीं समझ में आ रहा, हमसे कहो कि आगे चरण दो। इससे स्पष्ट राघवेंद्र क्या करेंगे? कृपा सिंधु मोहले मुस्काए, सोई करुते तब नाव न जाए, वही कर लो जिससे तुम्हारी नौका न जाए। पर केवट राजी नहीं हुआ। केवट को लग रहा नहीं, अभी भगवान ये नहीं कह रहे कि आओ मेरा चरण धो लो। उस समय भगवान को लगा कि बड़ा फक्कड़ भक्त है, इसको स्पष्ट कहना होगा। तब भगवान ने कहा कि केवट राम रजा आए सुपावा, अरे पानी कठौता भरी ले आवा। प्रातस्मरणीय दादा गुरुदेव कहा करते थे चरण मिल गया पर चरण से भी वो राजी नहीं हुआ है। चरण मिल गया पर चरण से राजी नहीं हुआ कि उसको रज चाहिए, चरण की रज चाहिए। वही किशोरी तेरी चरणन की रज पाऊं, अरे बैठ रहा कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरण, चरण से भी ऊंची महिमा चरण रज की है। उसने कहा कि रज की आज्ञा होगी, और जब रज की आज्ञा हुई है तो कठौता लेकर के आया है और बड़े आनंद के साथ चरण को धोया है, रज को अपने माथे पे लगाया है, चरणामृत किया है, पूरे परिवार के साथ चरणामृत का पान किया है। चरण मिल गया है। और चरण मिलने के बाद आइए आखिरी जो 5वां सीढ़ी है, बिनु सतसंग न हरि कथा ते बिनु मोह, मोह खत्म हुआ तो मोह गया, तो मोह गए बिनु राम पद, पद मिल गया होई न दृढ़ अनुराग। अब अनुराग प्रगटा है साहब, अब चरण मिल गया तो अनुराग हो गया केवट में। और अनुराग हुआ इसका प्रमाण कौन देगा? आप कहोगे अयोध्या कांड में तो केवट के साथ अनुराग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ, वो स्वामी जी को नहीं लगा, नहीं किए। पर जब उत्तर कांड में आते हैं और 84 प्रसंग का वर्णन करते हैं तो केवट के साथ अनुराग शब्द का प्रयोग किए हैं। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी तीर निवास प्रयागा। केवट कौन है? तो अनुरागी है। अनुरागी यानी प्रेमी भक्त है। अनुराग कैसे प्रकट हुआ? केवल जो नौका से इस पार से उस पार किया है, उतने देर में केवट के मन में अनुराग हो गया है ठाकुर जी के प्रति। वो केवट जो इस तरफ थोड़ा मूड होकर के बात कर रहा था, वो केवट जब इस पार आया है और केवट उतारते ही श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत कीना, उतरते ही दंडवत। दंडवत तभी होता है जब प्रेम प्रकटता है। ऐसे तो लोग बिलैया दंडवत मारते ही हैं साहब, बिलैया दंडवत चलता ही है, ठीक है, जो आए वो कबूल है साहब। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज दादाजी कहा करते थे ना कि कोई मुझसे झूठा भी प्रेम करता है ना तो मुझे बड़ा आनंद आता है। अब इस कलयुग में कोई सच्चा प्रेम करने यदि निकले, कोई मेरे से सच्चा प्रेम करे तो फिर मुझे भी रात में नींद की गोली खानी पड़ेगी, उसको भी खानी पड़ेगी। और कोई मुझसे झूठा भी प्यार करता है तो मुझे लगता है कम से कम मुझे प्यार तो कर रहा है। तो कोई आपको झूठे ही प्रणाम करे ना तो आप उसको आशीर्वाद दे दिया करो कि चलो कम से कम हथवा तो जोड़ा, कुछ तो उसके अंदर संस्कार फूटा साहब। हाँ। जब प्रेम प्रकटता है, वात्सल्य होता है, मोह त्यागता है व्यक्ति, तो सामने नतमस्तक होता है। नतमस्तक होना, सिर झुकाना या शरणागति तुम्हारे शरण में है। इसीलिए मंदिरों में जाए ना तो ईश्वर के सामने जो लोग सिर नवाते हैं, क्यों नवाते हैं? इस क्या कारण है? दंडवत क्यों करने? हम तुम्हारे शरण में आ गए, अब तुमको जो करना है कर लो। और जो अनुराग प्रेम में जब अनुराग फूटता है तो फिर उसको कुछ नहीं चाहता है। केवट यही कह रहा है कि सरकार अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को लग रहा है कि मुझे देना चाहिए, तो वही कहा है कि नाई से ना नाई ले, धोबी से न धोबी, अरे दे के उतराए प्रभु जाति ना बिगाड़ी। आप भी केवट, हम भी केवट, अब आप मुझे उतराए मत दीजिए और आप अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। और जो कुछ भी हो यात्रा सुगम हो, लौटते समय आप आइएगा तो हमें जो प्रसाद देंगे उसको हम अपने सिर पे रख लेंगे। इसीलिए केवट ने कहा कि नाथ आज मैं का ही न पावा, अरे मिटे दोष दुख दारिद दावा, अरे बहुत काल मैं कीन मजूरी। बहुत समय तक मजूरी जी, अब मजूरी करने की भी इच्छा नहीं है, अब सब कुछ मिल गया सरकार, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपके सामने 3 दिनों तक
उत्तरकांड की श्रद्धाली की चर्चा हमने की कि बिनु सतसंग न हरि कथा और ते बिनु मोह न भाग और मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। ये 5 चीज कर लीजिए। उसके बाद यदि आप सत्संग, उसके बाद आप भगवान शंकर कह रहे हैं कि होय न दृढ़ अनुराग मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। अब जोग जप तप त्याग करें न करें उससे भगवान को मतलब नहीं है। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग। केवट ने क्या जोग किया? कोई जोग नहीं किया। किए जोग तप, कौन सी तपस्या की? कोई तपस्या नहीं की। किए जोग तप, कौन सा वो ज्ञानी है? महापुरुष कहते हैं केवट की जात कछु वेद न पढ़ाई है। किए जोग तप ज्ञान वैराग, और कौन सा वो वैरागी है? कोई वैरागी नहीं है। तो साहब ठाकुर को पाना है, राघवेंद्र सरकार को पाना है, जानकी जी के कृपा पात्र होना चाहते हैं तो ये 5 साधन आप करें तो ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। इसका आप ध्यान रखिएगा। इस सत्र को 2021 की राम कथा के सत्र को हम विराम कर रहे हैं। 2020 में कथा स्थगित थी कोविड के चलते, इस वर्ष भी है, पर इस वर्ष जानकी जी को सुनने की इच्छा थी तो उन्होंने सुन लिया। पिछले वर्ष हम दर्शन जरूर करने आए पर कथा नहीं हो पाई, कारण आनंद आ गया साहब। अब आपको आनंद आया कि नहीं आया उसकी मुझे गारंटी नहीं है, पर हाँ हमें खूब आनंद आया, खूब आनंद आया साहब। तो आज की कथा को विराम दे रहे हैं। व्यास गद्दी पे बैठे इसलिए पूरी अधिकारता के साथ साहब आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आपकी उन्नति हो। आज की कथा को विराम कर रहे हैं। फिर अगले वर्ष किसी नए सूत्र के साथ आपके सामने 3 दिनों तक चर्चा करेंगे। कथा विराम कर इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन भाव से। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हे सीताराम 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 सीताराम। हे सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हे सीताराम 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 सीताराम। हे सीताराम 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 सीताराम। हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हे सीताराम 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 सीताराम। हे सीताराम 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 सीताराम। हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।
हर हर महादेव। स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर हमें काहे की। नैहर मिथिला राज विराजत
अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जू हमारी फिकर हमें काहे की। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, हनुमत चरण पुजारी फिकर काहे की। स्वामिनी सिया जू हमारी फिकर हमें काहे की। प्रेम लता कल युग का करी है, प्रेम लता कल युग का करी है। मैया जी करी है समारी फिकर हमें काहे की। सीता सीता चरण भरत सिरनावा, सीता चरण भरत। श्री भरत निश्चिंत हुए, फिकर मोहे काहे।